अंधेरी रात का खौफनाक रहस्य। रात घनी और स्याह थी। काले बादलों ने चांद को ढक लिया था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सड़क सुनसान थी। केवल एक युवक, रवि, अपनी बाइक पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। रवि ने मन ही मन सोचा, अरे यार, ये शॉर्टकट लेने का आइडिया सही नहीं था। सड़क भी टूटी हुई है और जंगल के बीच से जा रही है। लेकिन अगर यही रास्ता पकड़ लिया तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। जंगल की ठंडी हवा उसके शरीर में एक अजीब सिहरन भर रही थी। वह जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। गुस्से में रवि बड़बड़ाया, यह क्या मुसीबत है, इस सुनसान जगह पर फंस गया। उसने बार बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी पास के पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आहट आई। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। डरते डरते वह धीरे धीरे जंगल की ओर झांकने लगा। अचानक उसकी नजर एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी, जो दूर खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन है वहां? तभी उस औरत की आंखें चमकने लगी और वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। घबराकर रवि पीछे हटने लगा और फिर बिना कुछ सोचे समझे भागने लगा। भागते भागते रवि की नजर सामने एक पुराने जर्जर मकान पर पड़ी। घबराहट में वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था। कमजोर मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। रवि ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, अम्मा। जैसे ही उसने यह कहा, बूढ़ी औरत ने अचानक अपना चेहरा उठाया। रवि की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा भयानक रूप से झुलसा हुआ था और उसकी खाली आंखों से खून टपक रहा था। वह जोर से चीखी। इतनी डरावनी आवाज थी कि रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम यहां नहीं आ सकते, अब तुम भी फंस चुके हो। अचानक दरवाजे जोर से खुद ब खुद बंद हो गए और रवि की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी।